तेषां जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणं प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बोध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्येत्कृतोऽप्यनीहितम् शिवा सुकृताश्रवे दिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया में कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। तंत्र नामक ही ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्म स्वरूप की उपलब्धि परम पद की प्राप्ति कैसे हो, बहिरात्म दशा छूटकर अंतरात्म दशा और फिर वो अंतरात्म दशा छूटकर भी परमात्म दशा की प्राप्ति कैसे हो, वो प्रकरण यहाँ चल रहा है। अभी तक तो देखो बीच के जो श्लोक थे ना वो अंतरात्म दशा कैसे हो उसके थे। अब अंत आ रहा है ना, मतलब 85-86 हो गए। तो अब परमात्मा पद की प्राप्ति किस प्रकार हो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अंतर्जल मतलब जो हम दिन में हमारे कुछ कुछ विचार आते हैं वही इससे ही मतलब है। मन के विचार अलग हैं और अंतर्जल्प अलग है। एक तो मन के विकल्प होते हैं वो मन में अलग चलते हैं और एक अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहते हैं अपन। यद्यपि यहाँ तो जो अंतर्जल्प लिया है विकल्प जाल तो वो एक अर्थ में लिया है मन के विकल्प। और ये आपका इसका नेट बंद कर दीजिए, वो बार बार बज रहा है। अच्छा बज रहा है। हाँ तो नेट बंद कर दो बिला अभी इनका, डाटा बंद कर तो अंतर्जल्प एक वो होता है, मतलब एक तो अभी ये मैं बोल रही हूँ कि बहिर्जल्प है। अब मैंने कुछ बोला बाहर नहीं बोला लेकिन अंदर ही अंदर नहीं बोलते हैं अपन। मन की मन में बोलते हैं, अंदर ही बोलते हैं। जैसे ऐसा दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में भी कि किसी ने कुछ कह दिया, अब सासू जी ने कुछ कह दिया तो बाहर तो कह नहीं सकते मुंह पे तो, और अंदर मन में गुनगुन कुछ भी बोलते हैं वो अंतर्जल। तो ऐसा ही अंतर्जल अलग और एक मन में विकल्प चलते रहते हैं, तीन अलग है।
यद्यपि यहाँ जो अंतर्जल्प कह रहे हैं, अंतर्जल्प युक्त विकल्प जाल, तो अंतर्जल्प मतलब मन में यानी अंदर ही अंदर जो वचन चल रहे हैं वो, और प्लस मन के विकल्प, दोनों को लिया है यहाँ पे। देखो ये अपने को तब समझ में आता है, हम दर्शन करने गए मुंह से चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल अंदर ही अंदर चालू हो जाता है कि नहीं, ये है अंतर्जल्प। और मन में विकल्प क्या आ रहे होते हैं पता नहीं, जो करके आए होते हैं कि जो करके जाना होता है, वो मन में अलग चल रहे होते हैं, पकड़ में आते हैं ना, मन के विकल्प अलग चल रहे होते हैं। तो अंतर्जल्प अलग है और वो मन के विकल्प अलग है। तो ये अंतर्जल्प और मन के विकल्प दोनों ही, ये दोनों ही दुख के मूल कारण है। ये अंदर ही अंदर जो चलता रहता है, ये दुख का कारण है असली। और उसमें भी दोनों ही चलते हैं, पर वो मन के विकल्प हैं, वो और ज्यादा मतलब गहराई से चलते रहते हैं। अंतर्जल्प को भी कदाचित अपन रोक लें, कुछ ना बोलना हो, ऐसा कर लें कदाचित, लेकिन वो मन के विकल्पों को रोकना वो कठिन पड़ता है। तो ये जीव के दुख का कारण बताया कि अंतरंग जल्प युक्त जो विकल्प जाल है, और उस विकल्प जाल का यानी जो राग द्वेष, विकल्प का मतलब ये राग द्वेष के जो विकल्प है उन्हीं को यहाँ विकल्प कह रहे हैं। आत्मा संबंधी यदि कोई विकल्प चल रहे हैं, उनको यहाँ दुख का कारण या विकल्प जाल नहीं कह रहे वास्तव में। पर जो शुभ भाव रूप और अशुभ भाव रूप, वो राग द्वेष रूप, क्योंकि व्रत अव्रत की बात चल रही है ना, वो शुभाशुभ दोनों ही विकल्प, वो विकल्प है, वो दुख के कारण है। तो दोनों प्रकार के विकल्पों को छोड़कर जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होता है तो परम पद की प्राप्ति होती है। ये कल अपन ने देखा था। अब उस उत्प्रेक्षा, पेज नंबर है 158, 86 नंबर श्लोक की उत्थानिका है। अब उस उत्प्रेक्षा जाल के नाश करने वाले को इस क्रम से करना चाहिए। ये जो उत्प्रेक्षा जाल है, विकल्पों का जाल है, तो वो किस क्रम से इसका करे, पहले भी पिछले श्लोक में भी ये कहा था, और अब फिर भी उसको नाश करने को किस क्रम से वो करे, तो ये कह रहे हैं 86 नंबर का श्लोक है। अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायणः परात्म ज्ञान संपन्नः स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति व्रतम आदाय, व्रतम आदाय, व्रतम यानी व्रतों को, आदाय यानी ग्रहण करके। जो अव्रति है, अभी जिसने व्रत नहीं ले रखे हैं, वो क्या करे, व्रतों को ग्रहण करे। और व्रति ज्ञान परायण है, और जो व्रति है वो क्या करे, अब और क्या करे, और क्या ले, भाई जो अव्रति है उसको तो लेने को कुछ है कि वो व्रत ले ले, और जिसने पहले से ही ले रखे हैं, ऐसा होता है ना, कोई विधान किया या कुछ हुआ तो कोई कहते हैं नियम लो, कुछ छोड़ दो, हमने पहले से ही सब छोड़ रखे, वो और क्या छोड़ेंगे वैसे ही कुछ नहीं बचा, ऐसे कहते हैं लोग, खाते क्या हो तो फिर क्या करें, तो ऐसा नहीं कि छोड़ने ही छोड़ने को है, ग्रहण करो ना, ज्ञान परायण, तो वो ज्ञान भावना में लीन हो जाए। तो ज्ञान भावना में लीन होकर फिर क्या हो, परात्म ज्ञान संपन्न, पर यानी उत्कृष्ट ज्ञान से वो संपन्न हो जाए। परात्म यानी पर और आत्मा का ऐसा वाला परात्म नहीं है ये, पर पर यानी उत्कृष्ट आत्मज्ञान, उत्कृष्ट आत्मज्ञान जो है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान यानी केवल ज्ञान, उससे संपन्न होकर स्वयमेव परो भवेत्, और फिर वो क्या होता है, वो स्वयं ही, स्वयं एव अपने आप ही, परो यानी उत्कृष्ट, परो परह है शब्द, उत्कृष्ट भवेत् यानी हो जाता है, उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये क्रम बताया है।
अव्रती है वो अव्रत को छोड़े, व्रत को ग्रहण करे। जो व्रती है वो व्रत को छोड़े, ऐसे नहीं कहा वो, और बस वो ज्ञान भावना में लीन हो जाए। जब ज्ञान भावना में लीन हो जाएगा तो वो व्रत का विकल्प अपने आप ही छूट जाएगा। व्रत भी विकल्प रूप ही है ना। तो ज्ञान भावना में लीन हुआ तो व्रत का विकल्प अपने आप छूट गया। व्रत में लगा, व्रत में निष्ठ हुआ तो अव्रत छूटे। अहिंसा, सत्य, आचौर्य इत्यादि रूप प्रवर्तन करने लगा तो अव्रत छूटे। और अब अव्रत छूट गए हैं, व्रत में लीन हो गया है, तो अब और क्या करे कि अपने ज्ञान में लीन हो जाओ। तो व्रत छूटना नहीं कहते उसको, व्रत अपने आप ही विकल्प नहीं रहता, छूटे हुए ही है। उनका विकल्प तक विकल्प दशा है तब तक व्रत करे, और फिर ज्ञान भावना में लीन हो जाए तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए, तो स्वयं उत्कृष्ट ज्ञान को। अच्छा ये बच रहा है क्या? अच्छा तो देखिए, अन्व्यात हिंसादिक पंच आवृतों में अनुरक्त हुए मनुष्य को अहिंसादि व्रतों को ग्रहण करके, व्रतम आदाय, आदाय मतलब ग्रहण करके, अहिंसादि व्रतों को ग्रहण करके अव्रत अवस्था में होने वाले विकल्पों का नाश करना। अव्रत अवस्था में जो विकल्प हो रहे थे वो पाप रूप विकल्प थे, उनका नाश करना। तथा व्रती, व्रती यानी अहिंसादि व्रतों के धारक को ज्ञान परायण है, ज्ञान भावना में लीन होकर व्रतावस्था में होने वाले विकल्पों का नाश करना, और फिर अरहंत अवस्था में परात्म ज्ञान संपन्न केवल ज्ञान से युक्त होकर परह भवेत, परमात्मा होना यानी सिद्ध स्वरूप को वो प्राप्त करे। स्वयं परो भवेत, स्वयं ही, या स्वयं शब्द का अर्थ ही नहीं किया इन्होंने ना अन्वय अर्थ में। वो स्वयं खुद ही, वो स्वयं ही पर यानी उत्कृष्ट परमात्मा हो जाता है, बन जाए, या स्वयं ही उस पद को प्राप्त करे। श्लोक का पद नीचे टीका में किया है लेकिन। हाँ टीका में तो किया है, इसमें अन्वयार्थ में नहीं किया है इन्होंने। अव्रति व्रतमादाय प्रति ज्ञान परायण परम ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। करे अव्रति व्रत ग्रहण प्रति ज्ञान में लीन, फिर हो केवल ज्ञान युत बने सिद्ध स्वाधीन। ठीक है। अव्रती पने की अवस्था में होते विकल्पों के जाल का व्रत ग्रहण करके विनाश करना, तथा व्रती पने की अवस्था में होते विकल्पों के जाल का ज्ञान परायण होकर अर्थात ज्ञान भावना में लीन होकर परम वीतरागता की अवस्था में उनका विनाश करना। भी भाषा है उनका विनाश करना, करता नहीं, हो जाता है। जब व्रत ग्रहण किए तो अव्रत के विकल्प अपने आप छूट जाते हैं, और जब ज्ञान भावना में लीन होता है तो व्रत के विकल्प वो अपने आप छूट जाते हैं, तो उसी को कहते हैं नाश किया। अनंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया, तो क्या करते हैं नाश करने के लिए? वो अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, वो तो उधर से घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कहने की भाषा ऐसी होती है कि ऐसा किया। सहयोगी जिन अवस्था में परात्म ज्ञान संपन्न अर्थात पर सर्व ज्ञानों में उत्कृष्ट जो आत्म ज्ञान, जो केवल ज्ञान उससे संपन्न अर्थात युक्त होकर स्वयं ही, स्वयं ही अर्थात गुरु आदि के उपदेश की अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष होकर पर अर्थात सिद्ध स्वरूप परमात्मा होना। देखो गुरु की अपेक्षा निचली, बहुत निचली इनिशियल स्टेज पे गुरु की आवश्यकता है, उसके बाद गुरु की आवश्यकता नहीं होती, फिर स्वयं ही आगे आगे बढ़ता है। ये तो अभी समझ लो, ये भी हुंडा अवसर्पणी काल है ना, अवसर्पणी काल।
इसलिए ये सब इंस्टीट्यूट इतने चल रहे हैं ना, इस पढ़ाई के उस पढ़ाई के। वरना ऊंची पढ़ाइयों के लिए वो तो खुद ही बस बेसिक सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, फिर तो स्वयं को ही बढ़ना पड़ता है। पर वहां जाके इस बहाने वो बिठाए रखते हैं 4-4 घंटे, वे बैठ के करेगा, जब करेगा खुद ही। इसलिए 9th क्लास से 8th क्लास से चालू कर देते हैं बच्चों को, स्कूल से आए नहीं कि वहां भेज देते हैं, फिर 9 बजे घर आ रहा है, सुबह से गया बच्चा। सही में उसका तो ये मतलब ये तो इनको अपना धंधा चलाना है लोगों को, और क्या है। और हो गए सब पराधीन हो गए। पहले ट्यूशन बिल्कुल रेयर बच्चा करता था, मतलब जो बिल्कुल डल है। हमने तो जिंदगी में ट्यूशन नहीं की, मतलब ट्यूशन तो ऐसा लगता था कि इंसल्ट हो रही है अपनी ट्यूशन के नाम पे। और अब तो ऐसा है कि ट्यूशन नहीं करता तो इंसल्ट होती है, तुम ट्यूशन नहीं जाते हो। तो गुरु की आवश्यकता जरूरत नहीं है, मतलब उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु आदि की अपेक्षा जरूरत नहीं। तो वहां पर भी ये गुरु की अपेक्षा नहीं है। जब उत्कृष्ट केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो वहां मुनिराज को कौन आके उपदेश देगा कि अब आप केवल ज्ञान प्राप्त करो। वो तो प्रारंभिक भूमिका में, निचली भूमिका में देशनालब्धि की आवश्यकता प्रथमोपशम सम्यक में कही है, वहां देशनालब्धि है। उसके बाद कहीं देशनालब्धि है, उसके बाद स्वयं वो उतना ज्ञान काफी है। फिर इसीलिए आत्मैव गुरु आत्मन, स्वयं ही स्वयं का गुरु है, फिर खुद ही समझ जाता है क्या करना है। आगे का रास्ता खुद को ही दिख जाता है, अपने आप ही वो रास्ता मिलता जाता है। फिर कोई रास्ता दिखाए ऐसा नहीं, बस पहली बार एक बार दिशा बदल बदल गई, दिशा बदल गई, आप आ गए रोड पे, हाईवे पे, फिर अपने आप रास्ता दिखते जाता है, फिर वो बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं आपको सब जगह। हाँ, प्रायोगिक लब्धि तो भी स्वयं की, वो तो देशना लब्धि तक ही है गुरु की। तो देखिए भावार्थ, विकल्प जाल का त्याग करके किस प्रकार सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना, उसका क्रम आचार्यों ने निम्नानुसार बताया। अव्रत अवस्था में जो हिंसादि पाप के विकल्प होते हैं, उनका अहिंसादि व्रतों का ग्रहण करके नाश करना। जब तक अव्रत नहीं थे तब तक पाप के विकल्प होते थे भाई। व्रत नहीं लिया तो विकल्प आते हैं, फिर ये विकल्प व्रत लेने के बाद फिर नहीं, हमने छोड़ दिया, आज व्रत एक आसन करना है तो दूसरे टाइम विकल्प ही नहीं आएगा। फिर नियम ले लिया ना तो उसका त्याग हो गया, किसी चीज का त्याग कर दिया फिर नहीं है, तो वो विकल्प खत्म हो जाते हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है, मतलब तो एक बार हम कहीं गए थे, तो वो थी चतुर्दशी भादवे की। तो जिनके घर रुके थे हम, वो आंटी बोली कि भाई आप क्या करोगे, उपवास करोगे या एक आसन करोगे या क्या। तो मेरी स्वस्ति बहुत छोटी सी थी, मतलब साल भर की सी होगी। तो मैंने कहा नहीं, उपवास करने का तो मन है, लेकिन फिर भी अभी 3 बजे तक का त्याग किया है, फिर देख लूंगी। तो 3 बजते ही, और मैंने कहा लूंगी तो मैं दूध और कुछ ऐसा ही लूंगी, बस ड्राई फ्रूट या ऐसा। 3 बजते को ले आई। मैंने कहा कि नहीं, मतलब क्यों आप ले आए, मैं तो सोच रही थी। बोले नहीं, 3 बजे तक का था, अब आप ले लो, फिर विकल्प खत्म करो। मतलब फिर वरना ऐसा होगा कि 3 के 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, फिर वो, हाँ, फिर वो विकल्प ही चलते रहेंगे। तो मुझे थोड़ी बात लगी कि भाई या तो आर या पार, ये एक, वरना फिर अपन कंफ्यूजन में ही रहेंगे, लें कि नहीं, लें कि नहीं। लेना है तो ले लो, और नहीं तो उसी समय फिर 3 बजते ही उसका डिसीजन कर लो कि नहीं लेना है। ऐसा होता ही है। हाँ, तो एक बार त्याग कर दिया ना कि भाई नहीं लेना है, सुबह से त्याग कर दिया कि नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना, तो फिर 10 बार कोई पूछे, और फिर अगर मन में ऐसे रहती ना कि भी ले लेंगे, और कोई पूछ रहा है तो हाँ चलो ले लें क्या, ले लें क्या, ले लें क्या, ले लें क्या, ऐसे हो जाता है। नहीं, फिर वो ऐसा। तो ऐसे लगता है लिया तो नहीं है, चलो ठीक है ले ही लेते हैं। तो जब तक आवृत अवस्था है तब तक वो विकल्प चलते हैं। हमने अगर त्याग नहीं किया है, हमने अगर झूठ बोलने का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया है, तो विकल्प आ जाएगा, समय पे बोल भी देंगे। लेकिन अगर बुद्धिपूर्वक त्याग किया हुआ है तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास,
विकल्प का मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना, हमने त्याग कर रखा है, बिल्कुल झूठ बोलना ही नहीं है, तो कोई झूठ बोलने वाला ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं रहेगा वो। विकल्प का एक अर्थ ऑप्शन भी तो होता है, विकल्पात्मक ऑप्शन क्या है ऐसा। व्रत दूसरा, व्रत अवस्था में जो अहिंसादि शुभ 159, व्रत अवस्था में जो अहिंसादि शुभ भाव रूप विकल्प होते हैं उनका ज्ञान परायण होकर अर्थात ज्ञान भावना में लीन होकर विनाश करना। यानी ज्ञान भावना मतलब और किसी रूप से विनाश नहीं करना। देखो अहिंसादि रूप विकल्पों का भी नाश अगर करना है, अगर ये भाषा अपने को बोलनी इनकी इन विकल्पों को भी छोड़ो, तो फिर इन विकल्पों को छोड़ो का मतलब पाप में लग जाओ। ये सब क्रियाकांड है, साफ शुद्ध खाना और ये शुद्ध वस्त्र पहनना और इस पे गद्दे पे नहीं चढ़ना और ये वो और भी जो भी, तो सब क्रियाकांड है। तो इसको छोड़ो, तो इसको छोड़ के क्या करें, फिर कुछ भी खाएं, कहीं भी बैठे, कैसे भी वस्त्र हो, जिनवाणी को छुए, मंदिर में जाए, कुछ भी करें, ऐसा नहीं। ज्ञान भावना में लीन होकर, ये विकल्प है ना, ये विकल्प है, तो अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाओ, तो तुम्हें ये भोजन आदि का विकल्प ही नहीं आए। 6 महीने तक आदिनाथ मुनिराज बैठ गए, विकल्प ही नहीं आया, ये ज्ञान भावना में लीन हो गए ना। तो व्रत आदि के विकल्प, बाहुली भगवान को, मुनिराज को 1 साल तक वो ज्ञान भावना में लीन रहे, तो विकल्प ही नहीं आए कि मैं देख के चलूं, कि मैं देख के भोजन करूं, कि मैं भोजन करूं कि नहीं करूं, कोई विकल्प ही नहीं। हित में प्रिय बोलूं, ज्ञान भावना ऐसा नहीं है। मतलब इसका इसलिए ये क्लियर कहा है, ज्ञान भाव मतलब ये लिख दिया है इन्होंने, ज्ञान परायण है। कोई ये नहीं समझ ले कि अव्रत के या व्रत के विकल्प भी छोड़ने योग्य है, तो छोड़ दो इनको भी, विकल्प है ये तो फिर छोड़ के जाएगा कहाँ अगर ज्ञान भावना में लीन नहीं होगा, तो फिर पाप में जाएगा। तो पाप का लिए पहले कह दिया कि पहले पाप को छोड़ के व्रत में लगो। अव्रत अवस्था में जो अहिंसादि शुभ भाव रूप विकल्प होते हैं उनका ज्ञान परायण होकर अर्थात ज्ञान भावना में लीन होकर विनाश करना। ज्ञान भावना में लीन होने पर, अब इसको भी छोड़ना है कि ज्ञान भावना को, कि ज्ञान भावना में लीन होने पर परम वितराग तथा केवल ज्ञान युक्त जिन दशा प्रकट होती है। ज्ञान भावना तो अपना स्वरूप है, वो विकल्प नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, पर उसमें लीन हुए तो जो चाहिए था वो मिल गया। भाई वही रास्ता है ना, स्वभाव ही स्वभाव को प्राप्त करने का मार्ग है। अपने स्वभाव के रास्ते से ही परिपूर्ण स्वभाव को प्राप्त किया जाएगा। तो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में उसमें लीन हुए तो वो परम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान जो केवल ज्ञान है, ऐसी अनंत दशा जित दशा प्रकट होती है और फिर स्वयं ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अनंत भगवान को क्या करना पड़ेगा सिद्ध बनने के लिए? कब से बैठे हैं सीमंदर भगवान अनंत दशा में, 1 कोटि पूर्व की आयु और 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो जाए, बैठे रहेंगे? क्या करें वो जल्दी मोक्ष चले जाए उसके लिए? इस स्वयं ही सिद्ध पद की प्राप्ति थी, उनके करने योग्य कार्य उन्होंने कर लिए। वो क्या कर सकते थे, मतलब बुद्धिपूर्वक जो अपन कहें तो ज्ञान भावना में लीन होना, यही हम कर सकते हैं, वो कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि अब वो सिद्ध पद की प्राप्ति वो स्वयं ही होगी। हम बुद्धिपूर्वक क्या कर सकते हैं, समझ लो कुछ भी समझ लो, किचन का कोई काम, कि गैस पे कुछ चढ़ा दिया, कुकर में कुछ चढ़ा दिया, तो अब वो हमारा बुद्धिपूर्वक यही था कि आप कुकर बंद करके गैस ऑन करके चढ़ा दो। अब जो होगा वो स्वयं में होगा कि उसमें घुस के भी आप कुछ करोगे, तो उसमें घुस के नहीं होगा। हमको कहीं जाना है तो बुद्धिपूर्वक का क्या है कि जाके सामान लेके ट्रेन में बैठ जाओ। अब जो होगा कि वो अब ट्रेन में बैठ गए, वो अपने आप चलेगी, जब पहुंचाएगी आउटर में 1 घंटा खड़ा रखेगी तो खड़ा रखेगी क्या होगा? फिर स्वयं होगा। तो अनंत दशा में जितने समय रहना है उतने समय, जितनी आयु है, उनको कोई तकलीफ है क्या? उनको विकल्प तो है ही नहीं, अनंत भगवान को कोई तकलीफ भी नहीं है। और पता ही है ना कि 1 कोटि पूर्व बात तो होगा ही होगा ना, 1 कोटि पूर्व बात तो कोई रोक ही नहीं सकता उनको सिद्ध होने से, इससे ज्यादा तो आयु रहेगी नहीं। 8 वर्ष की उम्र में हो जाए केवल ज्ञान, तो 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, अंतर्मुहूर्त और कुछ कम कर दो, मोटा मोटा अपन इतना बोले, तो उससे ज्यादा तो कोई नहीं रोक सकता उनको। आयु कर्म भी नहीं रोक सकता क्योंकि है ही नहीं उससे ज्यादा की आयु।
तो स्वयं ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। विशेष स्पष्टीकरण, व्रत अव्रत इन दोनों विकल्प रहित जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग है, वही मोक्ष मार्ग है। पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, पश्चात शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, ऐसा क्रम परिपाटी है। ये मोक्षा प्रकाशक का थोड़ा थोड़ा सा दिया है, वो डाइजेस्ट दिया ना, मतलब पूरी पूरी नहीं दी लाइन, जितना जरूरत था उतना दिया है कि ये सब उस सातवें अधिकार में सात तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण है ना, उसी में ये सब प्रकरण दिए हैं। व्रत अव्रत इन दोनों के विकल्प रहित जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है। देखो व्रतों में क्या है कि पर द्रव्य का त्याग करने का, अव्रत में क्या है कुछ पर द्रव्य को ग्रहण करने का, और दोनों में दोनों लगा सकते हैं। व्रतों में भी कुछ ग्रहण करने वाला, मतलब शुद्ध को ग्रहण करना, अशुद्ध का त्याग करना, ऐसा। तो ये दोनों में ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है। पर जब यहाँ दोनों ही विकल्प नहीं है, जब हमें उपवास किया, उपवास किया तो फिर क्या लेना और क्या नहीं लेना। भाई एक आसन किया हो तो भी क्या बनाए क्या नहीं बनाए, ये ग्रहण करें ये नहीं ग्रहण करें, हमारे हमने कुछ भी लेने का है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, तो फिर प्रयोजन ही नहीं है। तो ऐसा उदासीन वितराग वो शुद्धोपयोग है। पर द्रव्य के ग्रहण का विकल्प अभी अपन उसको माने वो अव्रत रूप भाव है, पर द्रव्य के त्याग का विकल्प वो व्रत रूप भाव है, और हमें विकल्प ही नहीं ग्रहण त्याग का। ऐसे भी तो दशा, हमको लगता है नहीं कुछ, मतलब या तो छोड़ो या लो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ छोड़े ना कुछ लें, जो हमारे पास है उतना बहुत है। भाई छोड़ना ग्रहण करना तो तब हो ना, त्यागोपादान शून्यत्व है, कि जब कुछ कम हो तो ग्रहण करें और जब कुछ ज्यादा हो तो छोड़ें दें। लेकिन मेरे पास जितना है वो मेरे लिए है, मतलब उतना तो मुझे चाहिए, और मेरे पास जितना है वो पूरा है, उससे ज्यादा मुझे मेरे पास है नहीं कि मैं किसी और को दे सकूं। तो फिर कुछ ग्रहण त्याग का, ना मुझे परद्रव्य से कुछ चाहिए क्योंकि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, और ना मुझे परद्रव्य को कुछ देना है क्योंकि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। एक्स्ट्रा हूं तो दे एग्जाम हो और अपने पास एक ही पेन हो, अब आप कहो दीदी एक और पेन दे दो, कि मेरे पास एक ही पेन है और मुझे भी एग्जाम लिखना है, अब मैं भले ही तुमसे कितना ही प्रेम करती हूँ एग्जाम में अपना पेन तो तुमको नहीं दूंगी। एक्स्ट्रा होता तो दे देती, ये अपना काम छोड़ के नहीं साहब तुमसे बड़ा प्रेम है, साधर्मी हो और ये वो बचपन से, लो भाई, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो मेरे पास जो है वो मेरे लिए अनिवार्य है, परिपूर्ण है, आवश्यक है। तुम कहो कि चलो आप, अच्छा आपके पास नहीं है एक्स्ट्रा तो लो मेरा ले लो, कि मेरे पास है, पर है वो मेरे लिए, मेरे जितना उतना है, ना तुमसे कुछ लेना है ना तुमको कुछ देना है। तो ऐसा उदासीन वितराग, उसका नाम शुद्धोपयोग है और वो मोक्ष मार्ग है। तब क्रम क्या है, पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, पश्चात शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, ऐसी क्रम परिपाटी है। अब जब शुभोपयोग भी छूटता है तो फिर सीधा अशुद्धोपयोग से ही शुद्धोपयोग में पहुंच जाए अपन, तो बीच वाले को क्यों पकड़े, वाया होकर क्यों जाए, सीधा ही जाए, ये जा ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ते हैं, औपशमिक ये शैवशमिक तो मलिन होता है, उसमें तो दोष लगते हैं, शायिक होता है वही बढ़िया। तो अब पूछो आप कौन सा लोट लेना है फिर आपको, हम तो शायिक ही लेंगे, हम तो क्यों लेंगे शैवशमिक। अरे लेकिन आएगा नहीं भाई साहब मिलेगा नहीं, ये क्रम से ही पहले प्रथमोपचम होगा फिर शैवोपचम होगा तभी शायिक होगा, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते तीनों में से एक को भी। ये कितना ही हम तो उग्र पुरुषार्थ करें तो तीर्थंकर हैं, हम तो तीर्थंकर बनेंगे तो सीधा शाही की लेते होंगे, ये कोई नहीं वैसा हुआ आज तक। तो जो जो क्रम है ना, ऐसा किसी को भी नहीं हुआ, तीर्थंकरों को भी नहीं हुआ कि अशुभोपयोग छूटकर सीधा शुद्धोपयोग हो जाए। जो भरत जी का भी दिखाते हैं ना भारतेश वैभव वगैरह में, कि इधर अभी अभी विषय वो भोग रहे थे रानियों के साथ और फिर आगे सामायिक में बैठ गए। अरे तो वो अशुभोपयोग छोड़ के सामायिक में बैठ के पहले कुछ शुभ चला है, तब जाके शुद्धोपयोग होता है। ऐसे अशुभ से सीधा ही शुद्धोपयोग
नहीं होता, भले ही वो सेकंड्स का टाइम हो, लेकिन वो बीच में शुभोपयोग होता ही होता है। सीधा अशुभ से शुभ शुद्ध नहीं होता, ऐसे क्रम परिपाटी है। तो अव्रत छोड़ के व्रत तो आते ही आते हैं। भरत जी ने भी व्रत लिए, भले ही वो बाहर में क्रिया रूप में नहीं हुए, लेकिन व्रत रूप शुभोपयोग होता ही है। धर्म का प्रारंभ चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान से होता है। इसके पूर्व जीव की मिथ्यात्व अवस्था होती है। इस अवस्था में जो व्रत तपादि करने का विकल्प आता है, वे सब बाल तप गिने जाते हैं। यानी मिथ्यात्व अवस्था में जो भी व्रत तप आदि कर रहे हैं वो सब सब बाल तप है, बाल व्रत, ऐसा उसमें गाथा है अष्टबाहुड़ में। अव्रत सम्यक दृष्टियों को, देश विरत श्रावकों को और मुनियों को भूमिकानुसार शुभ अशुभ विकल्प आते हैं, परंतु उनको भेद विज्ञान होने से उन विकल्पों को वे श्रद्धा ज्ञान में अपना स्वरूप नहीं मानते, उनको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति में विघ्न रूप मानते हैं और उनको छोड़ने के लिए अपनी भूमिका अनुसार प्रयत्न करते हैं। देखो, शुभ और अशुभ विकल्प आने का निषेध नहीं है। ज्ञानियों को भी भूमिका अनुसार चौथे गुण स्थान में भी अशुभ भी आते हैं, शुभ भी आते हैं, पांचवे में भी यथा योग्य वो विकल्प आते हैं। मुनिराज को शुभ ही आते हैं, अशुभ नहीं आते, लेकिन उनको भी शुभ विकल्प तो आते हैं। ऐसा शुद्ध में ही हर समय लीन तो नहीं है, परंतु वो जो भी विकल्प आ रहे हैं शुभ और अशुभ, उनको वो उपादेय नहीं मानते, श्रद्धा ज्ञान में अपना स्वरूप नहीं मानते, उनको अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति में विघ्न रूप उनको हे ही मानते हैं। ये जो विकल्प आ रहे हैं लेकिन आने नहीं चाहिए, ऐसा ये विकल्प भी मुझे कष्टदायी लगता है, ये विकल्प भी मुझे खेद उत्पन्न करता है, ये विकल्प भी क्यों आ रहा है, इस आत्म स्वरूप से बाहर क्यों निकल रहा हूं। इस तरह का डायलॉग कोई उसमें आता है, जब पंचकल्याणक में तीर्थंकरों के पूर्व भाव दिखाते हैं ना दीक्षा कल्याणक के दिन, अरे ये विकल्प भी दुखदाई है, ऐसा करके महाव्रत का विकल्प है, अभय जी वैसा है, संजय जी वैसा, जब बोलते हैं तो ये डायलॉग उसमें आता है। ये हाँ, ये विकल्प जो आ रहे हैं ना शुभ वाले भी, वो भी वास्तव में दुखदाई ही है, कष्टदायी ही है। हाँ। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि ये नांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, ये नांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति, येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनस्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति, येनांशेन चारित्रं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति। जिसको यानी सम्यक दृष्टि श्रावक को जितने अंश में सम्यक दर्शन होता है, यानी शुद्धि है, शुद्ध भाव है, राग रहित अंश है, उतने अंश में उसके बंध नहीं है। जितने अंश में राग है उतने अंश में उसको बंधन होता है। यानी ये सम्यक दर्शन भी अंश में होता है क्या? आगे अगला वाला सम्यक ज्ञान है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में सम्यक चाहिए थे उतने अंश में उसको बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में उसको बंध होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए अंश में होते हैं क्या? है, जितने अंश में ज्ञान है और जितने अंश में सम्यक दर्शन है। बोले मीना चाची। इसमें ये कषाय रहती है ना अनंतानुबंधी, उस हिसाब से लिया है यहाँ पर। मतलब एक कषाय चौकड़ी क्या हुआ पूर्वक, उतने अंश में वो राग है, वो मतलब राग गया और इतने अंश में बचा है। ये दो कषाय। आप यही बोल रहे? हाँ वही बात है कि एक कसाई चोकड़ी जितनी तो राग गया तो वितरागता आ गई, बाकी 3 कसाई चोकड़ी जितना था। बढ़िया। जितने अंश में सम्यक दर्शन है, मतलब सम्यक दर्शन अंशों में नहीं है,
लेकिन जितना जितना भी श्रद्धा तो पूरी सम्यक हुई है, लेकिन जितने अंश में राग है, 3 अंशों में राग है, 1 अंशों में अभी वो सम्यक दर्शन यानी राग का अभाव हुआ है। जितने अंश में ज्ञान है अभी 1 अंश में ज्ञान है, 3 अंश में अभी राग है, 4 है ना अनंतानुबंधी आदि। तो जितने अंश में 2 धारा साथ चलती हैं, 2 धारा साथ चलती हैं। आगे दिया है इसमें ये समय सार का भी दिया है ना, 2 धारा वाला। ये सम्यक दृष्टि के 2 धाराएं होती हैं, ये ज्ञान धारा और कर्म धारा, ज्ञान धारा और राग धारा, ये दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं साधक दशा में 4थे से 12वें गुण स्थान तक, 12वें तक, 10वें तक कहो, 4थे से 10वें गुण स्थान तक ये 2 धाराएं, एक ज्ञान धारा एक राग धारा, ये 2 धाराएं बराबर चलती हैं और दोनों एक साथ चलती हैं और दोनों का एक साथ रिजल्ट आता है। ये जितने अंश में ज्ञान धारा है, श्रद्धा सम्यक है, चारित्र सम्यक है, उतने अंश में बंध नहीं है। और क्या इफेक्ट है उसका उतने अंश में बंध नहीं है कि 120 बंध योग्य में से 117 मिथ्या दृष्टि की, उसमें से 41 ये उतने अंश में 41 का बंध नहीं है, ये है उतने अंश में बंध नहीं है। ये बंध जो रुका है ना, ये कैसे रुका है, ये उस सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र के बल पर ये बंध रुका है। और बंध है भी उसको कि बाकी जो 3 कषाय जन्य है, आप देखो 3 कषाय जन्य केवल 76-77 ही है और 1 कषाय जन्य 41 की बंध विच्छित्ति हो गई है। जैसे पहले से तो चौथे में गया, दूसरे गुणस्थान में तो आई नहीं, पहले गुणस्थान में 16 तक बंध विच्छित्ति हुई, दूसरे गुणस्थान में 25 की हुई, दोनों की मिला के 41 हो रही ना। तो पहले से दूसरे में आई नहीं, एकदम डायरेक्ट चौथे में पहुंच जाए तो भी उसकी 41 हो जाती है। हाँ, वो चौथे में पहुंचा ना, तो दूसरा तो आया ही नहीं ना। बंध विच्छित्ति का मतलब, इनका प्रश्न ये है कि पहले से सीधा चौथे में गया, दूसरे में तो आया ही नहीं, तो वो दूसरे गुणस्थान वाली बंध विच्छित्ति भी कैसे हो गई। तो बंध विच्छित्ति का मतलब है कि उन प्रकृतियों का बंध उस गुणस्थान तक है, उसके ऊपर नहीं है। देखो इससे अर्थ से कितना अच्छा समझ में आता है, उस गुणस्थान के ऊपर उन प्रकृतियों का बंध नहीं है, तो वो दूसरे के ऊपर पहुंच गया ना चौथे में, इसलिए अब उनका बंध नहीं होगा। दूसरे में आना जरूरी नहीं है उसके लिए, बंध विच्छित्ति के लिए। दूसरे में आए बिना, दूसरे प्रकृतियों में, दूसरे गुणस्थान में जो प्रकृतियां बनती थी वो बनना रुक गई, उससे ऊपर पहुंच गए ना, डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए, तो जो वहां बनती थी वो बनना रुक जाती है। देखिए इससे स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को, बोलिए आशा आंटी, आवाज चालू करिए। किसी को मतलब बहुत ज्यादा विशुद्धि हुई, वो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में था, फिर एकदम से 7वें गुण स्थान में वो मुनिराज बन गए, और वहां उसको नहीं होता ऐसा, लेते ना एक बार सीधा 7वें में जल जाते हैं जो मुनि दशा लेते हैं, तो मिथ्या दृष्टि जो, हाँ, और तो वहां जाके प्रश्न क्या उनको है? है। प्रश्न क्या है आपका? मैं यही पूछ रही थी, तो वो अगर उसने 7वें गुण स्थान में वो चले गया और वहां जाके सम्यक दृष्टि हो गए, तो प्रश्न क्या हुआ इसमें, मतलब प्रश्न समझ नहीं आ रहा मुझे। वहां उनने सम्यक दर्शन ले लिया, तो क्या पहले 6 वाली सब प्रकृतियां का बंध हाँ खत्म हो जाएगा क्या? डायरेक्ट 7वें में पहुंचा है ना, तो 6ठे गुणस्थान तक की बंध विच्छित्ति एक साथ होगी। वो एक ही उसमें हो जाएगी वही साथ। हाँ, 5वें अगर वहां चौथे सम्यक दर्शन गुणस्थान हो की गया 10, उसको, चौथे गुणस्थान की 10, 5वें की 4 और छठे की 6। वो तो 7वें पहले में तो अभी आया है ना, पहले से वो लेकर ओवर 6 तक की पूरी हो जाएगी हाँ, सब बंद। सारी बंध विच्छित्ति हो जाएंगी, सारी एक साथ हो जाएंगी, बिल्कुल। पहले से 7वें में सीधा जो जाएगा उसको 6ठे गुणस्थान तक की एक साथ बंध विच्छित्ति हो जाएगी। देखिए आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा कर लें, समय तो अपना हो गया है। तो आगे वैसे दिया तो है समय सार का भी, नहीं शादी अनादि का नहीं है, द्रव्यलिंगी होना चाहिए, बाहर से मुनि होना चाहिए, तभी 7वें में जा सकता है। शादी अनादि का चक्कर नहीं, अनादि भी जा सकता है पहले से 7वें में। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को जो भूमिका अनुसार पूजा भक्ति आदि तथा व्रत महाव्रत नियम आदि का शुभ भाव आता है, वह भी आश्रव बंध का कारण है। इससे समझ में आ रहा है ना कि जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, तो वो बंध का कारण है।
परंतु वह संवर्ण निर्जरा का कारण नहीं है। और संवर्ण निर्जरा जो हो रही 41 प्रकृतियों की का बंध रुका हुआ है, वो किससे है कि वो जो नहीं है ना उसके कारण है। और जो बंध रही है प्रकृतियां, वो जो है उसके कारण बंधन हो रहा है। हाँ, वो जो मतलब जो भाव आ रहे हैं वो आश्रव के कारण है। संवर्ण निर्जरा का कारण तो शुभ अंशों के साथ जो शुद्ध अंश है वही है। जो शुभ राग बंध का कारण हो वह कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इसलिए व्रतादि के शुभ विकल्पों को भी अव्रतादि के अशुभ विकल्पों की भांति मोक्ष मार्ग में हे यानी छोड़ने योग्य गिना गया है, क्योंकि वो शुभ विकल्प भी बंध के कारण है। जब तक वो शुभ विकल्प है तब तक बंध हो रहा है, इसलिए उनको हे कहा। वो संवर निर्जरा के कारण नहीं है। ये व्रतादि के शुभ विकल्प आ रहे हैं तो उसे संवर होगा, ऐसा नहीं है। देखो इस समय सार में 110 नंबर के कलश का भावार्थ दिया है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि के दो धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, दोनों धाराएं एक साथ एक ही चारित्र गुण की परिणति में ये दो धाराएं एक साथ चल रही हैं। बताओ कितनी सूक्ष्म है पर्याय भी। मतलब अपन जो पर्यायों को अपन जो कहते हैं वो भी स्थूल कथन है। मतलब एक समय की पर्याय में भी ये दो धाराएं एक साथ चल रही हैं। साक्षी भाव भी साथ में चल रहा है। हाँ हाँ, वो अभी नयों का चल रहा है ना गुरुदेव का, तो साक्षी भाव साथ में रहता है। उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं है। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान ये साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये कर्म और ज्ञान ये दोनों साथ रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। कर्म के नाश का कारण क्या है? ये ज्ञान, ये ज्ञान धारा। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। देखो विषय कषाय के विकल्प ये हो गए अशुभ, व्रत नियम के विकल्प ये व्रतादि के शुभ विकल्प, और शुद्ध स्वरूप का विचार ये भी विकल्प है। विचार जो है ना स्वरूप के विकल्प है। यद्यपि दोनों शुभ विकल्प है, व्रतादि के विकल्प भी और शुद्ध स्वरूप के विचार वाले भी, लेकिन व्रतादि के विकल्प तो मतलब स्थूल है समझ लो, और ये सूक्ष्म विकल्प है आत्म स्वरूप के विचार चिंतन मनन के, पर वो भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। जो ज्ञान धारा है वो शुद्ध परिणति जो चल रही है ना, परिणति का मतलब वो जो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता, वो शुद्ध परिणति, वो मोक्ष का कारण है। सातवें अप्रमत्त गुणस्थान से जो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उस दशा में आत्म स्वरूप में स्थिरता जमती जाती है और अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। यानी सातवें गुणस्थान से जो निर्विकल्प दशा प्रकट हुई सातिशय प्रमत्त से, तो फिर वो बड़े अप्रतिहत पुरुषार्थ करे, छठे सातवें में हजारों बार झूलना कंपलसरी हो झूले, और फिर अधय प्रवत्करण सातिशय में, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण शपथ श्रेणी आरोहण करे, सूक्ष्म सांप्राय, और फिर क्षीण मोह होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और फिर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर किस प्रकार से ये उत्प्रेक्षा जाल को छोड़ा जाए उसका क्रम क्या है वो यहाँ बताया। अब जैसे व्रत का विकल्प मुक्ति का हेतु नहीं है, वैसे लिंग का विकल्प भी मुक्ति का हेतु नहीं है। अपने बोल नंबर कौन सा है ये? जो धर्म के चिन्ह भी जिसका का ग्रहण भी जिसके नहीं है। 16 नंबर का, कौन से नंबर का है? 16 नंबर का है ना कि 18 नहीं 17 17 नंबर, है यतिलिंग 17 वाला नंबर का जो। बोल। हाँ वो बोल चलेगा, अब कल करेंगे चर्चा, अभी यही पूरा करें।
बोलो भाई, आप लोग बोलो जिनवाणी से। बोलिए मीना चाची। एक प्रश्न था, इससे हाँ। रिलेटेड नहीं है, कोई दूसरा है। बोलिए। जैसे शरीर और पुद्गल का समान जाति द्रव्य पर्याय है, तो पैसे के साथ क्या संबंध है? समान की असमान क्या है? पैसे के साथ संबंध कहाँ है? मकान, मकान, पैसा, जो भी है, वो तो है ही कहाँ, संबंधी कहाँ है? इस रूप में एक तो क्षेत्र उसको व्यवहार क्या ऐसे लगे। बोलेंगे? वो तो उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय है। अच्छा, भाई मतलब वो समान शरीर के, जाति पर्याय में नहीं आएगा ना? नहीं 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 नहीं, वो तो पुद्गल की पर्याय है, अपनी पर्याय ही नहीं है। हाँ, पुद्गल की तो पर्याय है, पुद्गल की समान जाति पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। असमान हाँ जाति द्रव्य पर्याय तो जीव और पुद्गल की मिली जुली ये पर्याय है, इसको कहा असमान हाँ जाति द्रव्य पर्याय। और हाँ पैसा है वो पुद्गल की समान जाति पर्याय है, पुद्गल पुद्गल जुड़ के बने हैं ना हाँ, अनंत स्कंद, परमाणु। तो पुद्गल हाँ, की पर्याय है वो, जीव की पर्याय खुद, नहीं। तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब बस उपचारित सद्भुत असद्भुत व्यवहार का विषय। हाँ। ठीक है, थैंक यू। आप लोग जोर से बोल लें तो पाठ कर लें। आज आपने पास किया क्या?